हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हमारे पिछले वीडियो एनालिसिस को देखे होंगे वो डेफिनेटली इस ईयर की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे किए होंगे। सभी प्रॉफिटेबल जर्नी 2023 का स्टार्ट किए होंगे। हम सभी ने डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आज बुक किया होगा क्योंकि हमारे लगभग सभी ट्रेड अच्छे चले थे। चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या। कल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं नो ट्रेडिंग जोन। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का अगर हम नो ट्रेडिंग जोन कहें तो ये जो है ना, ये पूरा एरिया ये होगा हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे, या तो इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है तो उस केस में हम बाई करेंगे, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो उस केस में हम सेल करेंगे। बात करते हैं बाइंग लेवल की, तो बाई हम कब प्लान करेंगे, जब 330 340 के ऊपर निकलता है तो उस केस में बाई करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट आप जो प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे 470 का होगा आपका पहला टारगेट। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर सेकंड टारगेट आपका निकल के आएगा 43,600 का। सेकंड टारगेट होगा बाइंग साइड में निफ्टी बैंक में। डेफिनेटली टारगेट थोड़े से बड़े हैं, ये मुझे भी पता है, बट इसके बाद टेक्निकल हमें यही दिखाई दे रहा है और कोई खास हमें टेक्निकल इस बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 330 340 के बाद एंट्री प्लान करेंगे। और अगर हमें डर भी लगता है तो एटलीस्ट 420 450 का तो हम पहला टारगेट डेफिनेटली बनाएंगे। उससे कम का पहला टारगेट मत प्लान कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा रिस्क कितना, 70 से 80 पॉइंट का। अगर 70 से 80 पॉइंट का हमारा रिस्क है तो मिनिमम 120 से 150 का हमारा टारगेट होना चाहिए पहले टारगेट की अगर हम बात करते हैं। और सबसे बेस्ट होगा ट्रेलिंग एसएल के साथ बैठे रहिए, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। अब बात करते हैं सेलिंग लेवल। सेलिंग हम कब करेंगे, जब ये 43,100 को ब्रेक करता है तो उस केस में हम सेल करेंगे। 60 से 70 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जोन 43,10 का। 43 से जस्ट पहले का होगा हमारा पहला टारगेट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ मार्केट जब भी आ रहा है तो इसको एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो वहां हम रेडी रहेंगे। अगर वो क्रॉस करता है तो फिर सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, 42,900 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में निफ्टी बैंक में। नेक्स्ट दूसरा, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में ये इतना जो जोन है ये हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, लेकिन सिंस ये आज ब्रेकआउट दे दिया है और कल अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप हो जाता है तो ये ट्रेड हमारा मिस हो चुका है। इसी वजह से मैं इस पूरे जोन के कह रहा हूं कि ये हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। हम क्या करेंगे, हम ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तब हम प्लान करेंगे ट्रेड। हम कब प्लान करेंगे, जब ये 230 235 के ऊपर निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट एसएल देके और 18,260 का हम बनाएंगे पहला टारगेट। और अगर 18,260 के ऊपर निकलता है तो उस केस में आपको यहां के बाद टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा। स्ट्रेट अवे आपको टारगेट मिलने वाला है 18,300 का या 18,290 का आपका सेकंड टारगेट होगा बाइंग साइड में निफ्टी में। बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग हम कब प्लान करेंगे, जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा 18,160 के नीचे निकले तो सेल करेंगे। 18,125 का होगा हमारा पहला टारगेट और सेकंड टारगेट हम बनाएंगे 18,000 का। इस केस में एसएल सेम वही 25 से 30 पॉइंट, उससे बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है कल के लिए वो है अडानी पोर्ट। अगर अडानी पोर्ट को आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से ये इसी रेक्टेंगल में या इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो अब इसको कहीं ना कहीं जाना है। कहां जाना है ये हमें पता नहीं है, वो हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बताएगा, लेकिन ये इसी जोन में ज्यादा देर नहीं रह सकता। अब ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगा, या तो ब्रेकआउट दे दे या फिर ये ब्रेकडाउन दे दे, कुछ ना कुछ इसको देना कंपलसरी है। अगर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हम बाई करेंगे, 826 के ऊपर बाई करेंगे। 822 का होगा हमारा एसएल, 830 और 835 के होंगे हमारे टारगेट्स बाइंग साइड में अडानी पोर्ट के। अब सपोज ये इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें देता है और हमें ब्रेकडाउन अगर मिले तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। 816 के नीचे सेल करेंगे, 820 का एसएल लगाएंगे। 810 और 806 के होंगे हमारे सेलिंग टारगेट्स अडानी पोर्ट में। नेक्स्ट दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगर एचसीएल टेक को आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये हो गया लेफ्ट हेड, ये सॉरी लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। अब इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। 1042 के ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे। 1038 का एसएल होगा। 1046 और 1052 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के।
अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन सेलिंग लेवल्स। हालांकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हमेशा ट्रेंड रिवर्सल के होते हैं, मतलब अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड बताता है कि भाई अब बाइंग आने के चांसेस है। बट स्टिल हम यहां से सेलिंग के लिए भी रेडी रहेंगे। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो उसके नीचे हम सेल भी कर सकते हैं। तो हम सेल का प्लान करेंगे जब ये 1037 के नीचे निकलता है, तो उसके इसमें सेल प्लान करेंगे। 1041 का होगा हमारा एसएल, 1032 और 1029 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।